हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इस 2025 में जो कि अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो उसमें आप अपना यूट्यूब कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे यूट्यूब पे आपको ग्रो होना है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। और लास्टली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी अब तक की जर्नी यूट्यूब पे कैसी रही है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैं 2025 में यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करूं या ना करूं। तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी अगर आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक असम्पशन में रहोगे या एक बबल में रहोगे कि मैं क्या पता स्टार्ट करूं या ना करूं। उससे बेटर है कि आप एक स्टेप अहेड आके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ना कि यूट्यूब। अगर आपको इंस्टाग्राम पे लग रहा है या स्नैपचैट पे लग रहा है, अगर आपके पास अच्छा टॉपिक है या नीश है जिससे आप बना सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप एक ट्राई ले सकते हो कि क्या आपका ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस 2025 में अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको एक ग्रोथ मिलेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये कभी भी लेट नहीं है कि आप स्टार्ट करें या ना करें। और जैसा कि सबको पता है कि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है कंटेंट क्रिएशन में, कि सब लोग अब आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, सब जगह से अर्निंग शुरू कर चुके हैं या फिर अपना कंटेंट बनाना शुरू हो चुके हैं। तो क्या हमको कोई देखेगा या ना देखेगा, ये सवाल मेरे को भी जब मैंने शुरू किया था तब ज़रूर मेरे मन में भी ये आया था। बट मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया कि क्या मेरे आसपास के सराउंडिंग में आप देखो कि आपके सराउंडिंग में क्या कितने लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं और कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाते हैं। उससे आप गेस कर सकते हो कि अभी कंपटीशन टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप अपना स्टार्ट करने से भी डरो। तो आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात कि आप किस टॉपिक पे बनाओ, क्या नीश सेलेक्ट करोगे आप जिससे आपका ग्रोथ अच्छा हो, तो उसके लिए आपको पहले हिट एंड ट्राई लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप परफेक्ट हो आर्ट में, ड्राइंग में, मेहंदी में, कुकिंग में, या अच्छा सा आपको मेकअप आता है या कुछ भी, तो आप उसके ऊपर शुरू कर सकते हो। मेरा केस ऐसा था कि मेरे को थोड़ा सब में आता था, तो मैंने शुरू किया था सबसे। जैसे अभी भी मैं अपने चैनल पे कुकिंग वीडियोस डालती हूँ, कभी गेट रेडी विद मी डालती हूँ, कभी थोड़ा बहुत मेकअप का डाल देती हूँ। तो मेरा कुछ भी अभी ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं किस एरिया में जाऊँगी, कभी हॉल वीडियोस डालती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आपका किसी एक नीश में आपका बन गया है बेस, कि आपको उसमें ही बनाना है, तो आप उसमें बना सकते हो। अगर आप अलग-अलग भी बनाते हो तो कोई आप में इसमें कोई रूल नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है कि इतने ही सिलेबस में आपको रहना है, नहीं। आपको जितना एक्सपैंड होना है आप उतना एक्सपैंड हो सकते हो अपने क्रिएटिव आइडिया को लेके। तो येस, आप अपना यूट्यूब चैनल इस ईयर शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस साल अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो उसमें मत बिताओ कि मैं शुरू करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ। आपको शुरू कर देना चाहिए। आपका अगर आपको इंटरेस्ट है तो, या फिर आपका एक विज़न है कि मैं अपने आप को इस टाइम पे कित कहाँ देखती हूँ, या क्या क्या-क्या आपने अपने लाइफ़ के लिए सोच रखा है, तो इसलिए आप अपना शुरू कर सकते हो, बिना कोई डर के या फिर लोग के जजमेंट से आपको नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं शुरू कर सकती हूँ, मेरे पास अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक नहीं भी है बट मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो अपने नेक्स्ट 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, तो आप अपना शुरू कर सकते हो। सो सेकंड टॉपिक है कि आपको अपना नीश क्या सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि लोग एंगेज रहें, या फिर आपके ऑडियंस जो है आपके साथ बनी रहे। तो सबसे सेकंड टॉपिक ऐसा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अपना जो भी आपका नीश जोन में जा रहे हो उसमें भी आप बना सकते हो। आप अलग अलग वेराइटी भी चेक कर सकते हो कि आपको किस में बनाना है, क्या बनाना है। डिफरेंट वैरायटी चूज़ करते हो तो ऑडियंस के जो पोल है वो ज़्यादा आपके लिए खुल जाएंगे। जैसे कि अगर आप मेकअप के लिए करते हो तो जो मेकअप वाली ऑडियंस है वो आपके चैनल पे रहेगी। कुकिंग करते हो तो कुकिंग की ऑडियंस भी आपको आएगी। तो इसमें ये है कि आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका ग्रोथ होगा चैनल का, क्योंकि जो लोग पर्टिकुलरली सिर्फ मेकअप देखने आए हैं तो उनको कुकिंग से इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो लोग सोचेंगे कि हम कुकिंग का क्यों देखें, तो शायद सब्सक्राइब करें ना करें। सो वो चीज़ें आपको अभी नहीं सोचनी है। आपको ऐसा है कि आप अभी अपना सिर्फ कैमरा लो और शुरू हो जाओ आपका रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग में डर लगता है कि मैं फेस को मतलब कैमरा को फेस नहीं कर सकती, तो आप बैक कैमरा से शूट करो। जैसे कि आप कुकिंग बना रहे हो, मेकअप का बना रहे हो, या कोई प्रोडक्ट रिवील कर रहे हो, अनबॉक्सिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टॉपिक लेके आप अपनी अलग से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो।
सो अभी 2025 में यूट्यूब ने एक नया स्टार्ट किया है कि आप जैसे एआई कंटेंट, एआई का जो रिलेटेड कंटेंट बन रहा है वो अगर आप डालते हो तो उससे आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। आपको अपना खुद का रियल ही प्रोडक्ट दिखाना है या अपना फेस रिवील, ज़रूरी नहीं है कि फेस रिवील करना है, बट जो आप समझ सकते हो कि जैसे ये मैं इमेजेस डाल रही हूँ कि जैसे ये कैट का, काऊ का, ये जो भी अलग-अलग वैरायटी बन रही है, उससे इनकम नहीं होनी है। क्या है कि अपन को ऐसा देखना है कि जिससे अपन को थोड़ा बहुत इनकम भी जनरेट हो, और अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इनकम का आप साइड रख सकते हो। बट अगर आपको चाहिए है कि मैं अपफ्रंट आऊँ, लोगों से बातचीत करूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे अपना टैलेंट शोकेस करना है बट कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप इस पे अपना प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब को अपना प्लेटफ़ॉर्म लेके अपना शुरू कर सकते हो। इसमें अब 2 वैराइटीज़ हो चुकी है। अगर आप लॉन्ग वीडियो शूट करना चाहते हो तो लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी शूट करना चाहो तो आप शॉर्ट्स में भी आप अपना वीडियो डाल सकते हो। जैसा भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो नीश की बात रही तो आप वाइड वैरायटी में भी जा सकते हो या एक पर्टिकुलर वैरायटी में भी जा सकते हो। पर्टिकुलर वैरायटी जैसे आप हॉल वीडियोस कर सकते हो। हॉल वीडियोस के लिए स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि आप इतने प्रोडक्ट्स ले तो लो, बट उस प्रोडक्ट का करोगे क्या? तो उस चीज़ में थोड़ा बहुत डाउटफुल रहता है। अगर आपको ज़रूरत की लगती है चीज़ें तो वो आप रखो, और नहीं लगता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, बट कब तक करोगे रिटर्न? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट वो एक हो जाएगा कि मैं मँगा रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो अगर इंटरेस्ट है तो आप हॉल वीडियोस भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि हाँ, मेरे जो भी मैं मँगा रही हूँ वो यूज़फुल है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि एक स्टार्टिंग स्मॉल यूट्यूबर के लिए होता है कि थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करके आप अपना आगे चैनल ग्रो करो, जिससे कि अगर आपको ग्रोथ दिख रही है उस वीडियोज़ में या फिर आपके चैनल में, तो आप उससे आगे ग्रो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं सिर्फ़ एक ट्राई दे रही हूँ कि क्या पता मेरा ये हॉल वीडियोस चले ना चले, उसके लिए आप थोड़ा बहुत देखो ऑडियंस आपके वीडियोस देख रही है या नहीं देख रही है। उस अकॉर्डिंगली आप 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आप आराम से अपना टाइम लेके नीश सेलेक्ट कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई किसी से कॉम्पिटिशन नहीं रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको किसी चीज़ से, अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। सबकी एक अपनी जर्नी है। अगर आप सोचते हो कि ये तो 1 महीने में, 2 महीने में इतना ग्रो हो गई, मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ? तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी-अपनी जर्नी है, तो सब अपनी-अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये था मेरा नीश का टॉपिक। अगर आपको और ऐसा डाउटफुल रहता है कि मैं कहाँ से सेलेक्ट करूँ, क्या करूँ? तो चैट जीपीटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर उससे आप पूछ सकते हो कि मैं क्या टॉपिक पे बनाऊँ अपना वीडियो, या फिर आप उससे सजेशन ले सकते हो, उससे आप अपना चार्ट बना सकते हो, एक्सेल शीट वगैरह वो सब आपको बना के दे देगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे कैटेगरी में आ रहा है और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, तब तो आप वो सेलेक्ट करके आप अपना वीडियो शूटिंग कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर एक ही नीश में जाना है, तो सबसे बेस्ट वही है, आप वो नीश पकड़ो और उस पे आप ग्रो कर सकते हो। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन में या फिर महीने भर में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, मिल भी सकता है और ना भी मिले। तो दोनों साइड के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, और ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो ग्रो नहीं कर पा रही हूँ ऐसे-ऐसे, तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं। अगर आपको सच में आपका विज़न दूर तक का रखना है, कहते हैं ना कि जब भी आप जॉब में सेलेक्ट होते हो या कुछ होते हो तो सब लोग आपसे पूछते हैं कि आपका 5 इयर्स का विज़न क्या है? आपका आगे का, आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखना चाहते हो? तो यही सेम है कि आप अगर अपना विज़न आप स्टार्ट कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो नेक्स्ट 5 इयर्स में, ये अगर आपके माइंड में सेट है, तब तो आप इज़िली इसको रन कर पाओगे। क्योंकि नेगेटिविटी आती है, मेरे को भी आती है कि यार मैं इतना काम घर का भी, ऑफ़िस का भी सब करके भी मैं ये कर रही हूँ, क्या मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा? आता है नो डाउट, बट आप इसको पॉज़िटिव साइड से या अपना लॉन्ग विज़न व्यू रखना कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, वो सब चीज़ें सोच के आप इसको शुरू कर दो। नेक्स्ट सवाल लोगों का ये होता है कि हमको एक अच्छा कैमरा चाहिए क्या यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, या फिर मेरे पास तो माइक नहीं है, या फिर मेरे घर में तो लाइट्स, मतलब प्रॉपर लाइट नहीं है, मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? सो वो सब डाउट रहते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में थे। तब मैं अपने आप को ऐसे समझती थी कि जब मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं ये शुरू करूँगी, अगर मेरे पास ये और होता तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बट वो कहते हैं ना कि इंसान की कभी भी नीड्स ख़त्म नहीं होगी, आपको ही स्टेप लेके आगे आना पड़ेगा। सो येस,
आपको अगर यूट्यूब स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए क्या-क्या चाहिए है। बेसिक सा कैमरा होगा तो चलेगा। एक अच्छा आप माइक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल माइक भी अलग-अलग वैरायटी के आते हैं, बट अपन को हाई बजट क्यों जाना है। 500 के अंदर वाला भी अच्छा आता है, और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ले सकते हो, बट मिनिमम 500 के अंदर आ जाएगा। एक छोटा-सा ट्राइपॉड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्राइपॉड 200 से लेके कितने तक का भी हो उतना आ सकता है। और अगर आपको वो भी नहीं खर्च करना है तो आप डीआईवाई देख सकते हो, लोगों ने उसके भी वीडियोस बना रखे हैं कि आप उसको कैसे यूज़ करके आप ना एक ट्राइपॉड जैसा एक बना सकते हो जिसमें आपका फ्रेम बेस्ट बैठेगा। और वो, और रही बात थर्ड की लाइट कैसे यूज़ करें, तो आपके सबके घर में धूप तो आती ही होगी, सनलाइट तो आती है। तो आप सनलाइट के सामने डायरेक्ट मत बैठो, ऐसा देखो कि जहाँ पे पीछे से लाइट ना आ रही हो, सिर्फ फ्रंट से लाइट आ रही हो, तो उसमें आपको बैठना है। वो सेटअप आप अपना बना लो, उसमें देखो आप अपना वीडियो बना के कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, उस अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। और नहीं तो आप छोटा-सा रिंग लाइट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखा जाए तो पूरा ओवरऑल 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें आपका एक अच्छा-सा सेटअप बन जाएगा जिसमें आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा और लाइट मिल जाएगी, इफ़ अगर आपकी लाइट का इश्यू है घर पे तो। और 1000 रुपीज़ ऐसा अमाउंट है कि आजकल हर बच्चे के पास होगा। पहले का टाइम नहीं है कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है, सबके पास इतने पैसे होते हैं। और अगर नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं भी नहीं है, और प्लस ऐसा है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्राइपॉड का एक अलग सेटअप कर सकते हो। लाइट के लिए आप सनलाइट में बैठ सकते हो। और एक माइक अच्छा लेने से, मैंने स्टार्टिंग में माइक नहीं लिया था, बट एक अच्छा माइक लेने से क्या होता है, आपकी वॉइस की क्लैरिटी सही आती है। और जैसे मेरे मतलब मेरे बिल्डिंग में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो वो खटखट 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 की आवाज़ ना है, इसलिए मैंने एक माइक में इन्वेस्ट कर लिया था। तो ये 3 चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो ना चाहो। और कैमरा, मैं कहूँगी कि कैमरा सबके पास है ही। नॉर्मल आईफ़ोन है, एंड्रॉयड है, बट सबके पास अच्छा कैमरा है जिससे उनका जो फेस है वो क्लियर दिखेगा, या जो भी वो बना रहे हैं वो क्लियर दिखेगा। अगर आप प्रॉपर लाइटिंग वगैरह में बैठोगे तो सबसे बेस्ट है वो ऑप्शन। उसमें आपको कोई रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में वीडियो शूट करो, आपको कौन कह रहा है कि आप भरी रात में आपको 12 बजे शूट करना है, नहीं। आप दिन में शूट करो, और अगर आपको लगता है कि आपको रात को ही टाइम मिलता है तो आप प्रॉपर एक लाइट का सेटअप ले लो जिससे आप शूट कर सकते हो। तो अब कोई बहाना नहीं है कि मुझे शूट करना है बट मेरे पास ये नहीं है। पहले मेरे पास बहुत सारे बहाने थे, बट फिर मैं अपनी जर्नी बाद में बताऊँगी। तो येस, आप ये 3 इक्विपमेंट ले सकते हो जिससे आपका एटलीस्ट एक जर्नी शुरू होगी, या फिर जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं वो एटलीस्ट साइड हो जाएँगे। फिर आप फ़ोकस कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी पे, या फिर आपको बनाना क्या है, क्या नहीं बनाना है उस पे। तो सबसे लास्ट पॉइंट है कि अब तक की मेरी यूट्यूब जर्नी क्या रही है, और मैंने कितना ग्रो किया है, मेरे को कितना टाइम हो गया है, तो ये मैं सब आपको बताऊँगी। सो येस, मेरे को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि ऐसे करना, ये करना। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती थी कि यार इसने तो सेम, मैं भी ऐसा ही बना रही हूँ, सेम मेरा भी ऐसा ही कंटेंट है, बट मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रही हूँ, वो क्यों ग्रो कर पा रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे समझाया कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जैसे कि स्कूल्स में ऐसा होता था कि स्कूल्स में तो आप आंसर कैसा आपने लिखा है या आपने कितनी पढ़ाई करी, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स आ जाते हैं। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई चलो कितनी भी कर ली हो, बट सबका अपना अपना एक जर्नी है। सबकी जर्नी या तो स्लो रहेगी, या फिर किसी की फास्ट रह के फिर स्लो होगी, या फिर वो फास्ट ही दौड़ेंगे। सबका अपना अपना जर्नी है। तो उससे आपको किसी से आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना कंपैरिजन छोड़ दिया है। दूसरा, कि मैं बहुत डाउटफुल रहती थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर का रहता है कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, या कौन से एरिया में जाऊँ जहाँ पे ऐसा हो ना कि थोड़े लोग कम हों, बट मैं उस पे बना सकूँ। तो अगर आप देखा जाए तो अब ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप वीडियोस भी बहुत सारे हैं, हॉल वीडियोस भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर नीश लेके या इसमें भीड़ कम है तो मैं इस इधर से निकल लूँ, और प्लस आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में भी है, थोड़ा बहुत मेकअप मुझे आ जाता है, थोड़ा बहुत हॉल वीडियोज़ में भी मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने अपने आप को ऐसा सेट कर दिया है कि मुझे जिस पे वीडियो बनाना है, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप माइंडसेट क्लियर कर लो, और अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं डालो,
कि नहीं यार फिर वो चली जाएगी ऑडियंस ऐसे-वैसे, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जिसको आपका वीडियो पसंद आएगा वो वीडियो में रहेगा और आपका चैनल देखेगा। अगर जिसको नहीं पसंद आएगा तो ये ऐसी दुनिया है कि आप किसी को पकड़ के नहीं ला सकते हो। ठीक है? ये ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरे जितनी भी अभी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, बहुत कम लोगों को ही जानती हूँ। बट ये सब लोग अननोन जुड़े हैं, तो ये आगे से आगे जुड़ेंगे, तो मैं बस एक पॉज़िटिव होप के साथ साथ ही हूँ। मैंने अपने आप को एक अलग विज़न में देखा है और ये 2025 में एटलीस्ट मैंने शुरू तो किया। मैं कोविड के 1 साल बाद से जब कोविड ख़त्म हो गया था, तब से स्टार्ट करने का सोच रही थी। मैं अपने घर पे ही बोलती थी, सबको बोलती थी कि मुझे मन है। बट उस मन में मैंने 2 या 3 साल आराम से अपने वेस्ट करे हैं। वेस्ट नहीं कह सकते बट हाँ, इस जर्नी के लिए मैंने वेस्ट करे हैं। तो मैंने इस साल सोचा था और अपना मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि मैंने अपना विज़न बोर्ड में क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था और रियलिटी में विज़न बोर्ड वर्क करता है, तो उसका एक अलग वीडियो होगा। सो येस, तो मुझे ये अच्छा लगा था शूट करना और मेरा एक अलग जर्नी रही है। सो येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव कि लोग क्या सोचेंगे या मैं किस पे बनाऊँ या कुछ नहीं। किस पे बनाने के लिए चैट जीपीटी है, गूगल है। इक्विपमेंट्स क्या-क्या चाहिए अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको लाना है पॉज़िटिविटी और अपना विज़न और अगर आपको इंटरेस्ट है तो पॉज़िटिविटी ऑटोमैटिकली आएगी, बस विज़न की बात है तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं अपने दिमाग में कि मैं तो ग्रो नहीं कर रही हूँ, ऐसा-वैसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने विज़न लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो आपका ग्रोथ ज़रूर आपको मिलेगी। अपना टाइम लेगा वो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत टाइम ले और टाइम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, तो आपको पॉज़िटिव रहना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट लाया हो आपकी यूट्यूब की जर्नी में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग बनाना चाह रहे हैं बट डर रहे हैं या कुछ थॉट्स हैं उनके मन में, उनके साथ ये शेयर करना और मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।